आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल ने लाइट का वेव नेचर बताया, प्लैंक ने कहा कि लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने दो कंसेप्ट एक्सप्लेन किए, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पिछले कंटेंट में हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस कंटेंट में हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखिए, डेफिनेशन में तो हम आ ही जाएंगे। सबसे पहले डे टू डे लाइफ से समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट। तो हम लाइट के इफेक्ट से, लाइट की मदद से, लाइट की हेल्प से करंट प्रोड्यूस करेंगे। यही है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पर्पज। तो एग्जांपल क्या है? सोलर सेल। सब जानते हैं सोलर सेल में क्या होता है। सनलाइट की हेल्प से हम लोग सिलिकॉन एलिमेंट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसी सनलाइट सिलिकॉन एलिमेंट में पड़ता है, जैसी सनलाइट सिलिकॉन एलिमेंट में पड़ती है, तो सिलिकॉन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से, चार्ज के मूव होने से करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह से सोलर सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब हम यहां पर एग्जांपल लेंगे मेटल का। मेटल का एग्जांपल क्यों लेंगे? आप जानते हैं कि मेटल को इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद है। मेटल की डेफिनेशन तो आपने 11th में पढ़ी होगी। मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। इसलिए मैंने यहां पर आपका फेवरेट मेटल लिया है सोडियम। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं 281 होता है। सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखिए, मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लगा दिया जिस पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, आप सबको पता है। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या ये इलेक्ट्रॉन आजाद है? बिल्कुल आजाद नहीं है। क्यों? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की एक बाइंडिंग फोर्स है, बंधन है। हिंदी में कहते हैं बंधन। ठीक है, 7 फेरे हो रखे हैं इसके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से 7 फेरे हो रखे हैं। बाइंडिंग फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आजाद नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, अब हमने इसमें लाइट डाल दी। ये देखिए, हमने इसमें लाइट डाल दिया। जैसी लाइट डाला, लाइट में एनर्जी होती है, और एनर्जी ने ये बंधन तोड़ दिया। जैसे ये बंधन टूटा, इलेक्ट्रॉन आजाद हो गया। इलेक्ट्रॉन आजाद हो गया तो मूविंग इलेक्ट्रॉन से करंट आ जाएगा। बस यही है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक। तो लाइट के पड़ने से ये आपका बंधन टूटा, ये इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, करंट आ गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल, मेटल या एलिमेंट। ठीक है, मेटल कह दीजिए, एलिमेंट कह दीजिए, एक ही बात है। अब मेटल को इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद है, इसलिए यहां पर मैंने मेटल लिखा है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल when light of suitable frequency fall on it। तो जब भी मेटल के सरफेस पर लाइट पड़ेगी तो मेटल इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा। इसी मेटल के इलेक्ट्रॉन का एमिट करने को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। डायग्राम आपके सामने मौजूद है, जरा देखिए इस डायग्राम को। मेटल प्लेट पर लाइट पड़ी और मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अगर आपने शीशा तोड़ना है, ठीक है, मैंने 1 मुक्का मार दिया, 2 मुक्के मार दिए, 3 मुक्के मार दिए, 4 मुक्के मार दिए, 5 मुक्के मार, 6 मुक्के मार दिए, लेकिन शीशा नहीं टूटा। एक मुक्का ऐसा मारा है, शीशा टूट गया। वो एक मुक्का भी काफी है शीशे को तोड़ने के लिए। तो एक फोटोन भी काफी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अगर उसके पास क्या ज्यादा हो? एनर्जी ज्यादा हो। एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी अपने आप ज्यादा होगी, तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। याद रहे, उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फिलहाल मैंने आपको बताया क्वांटिटी ऑफ फोटोन और क्वालिटी ऑफ फोटोन में क्या अंतर है। हाँ, अगर इन सभी फोटोन के पास अगर एनर्जी ज्यादा है तो क्वांटिटी ऑफ फोटोन ही बढ़ा और उनकी एनर्जी भी बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लेकिन केवल क्वांटिटी ऑफ फोटोन बढ़ाते रहे, मुक्का 8, 10, 50 मारते रहे, शीशा नहीं टूटेगा। तो याद रहे मैक्सवेल ने क्या कहा था? मैक्सवेल ने एनर्जी को क्वांटिटी से जोड़ा था, इंटेंसिटी से जोड़ा था।
मैक्सवेल ने कहा था कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी तो एनर्जी ऑफ लाइट भी बढ़ेगी। प्लैंक ने इंकार कर दिया। प्लैंक ने कहा कि लाइट की एनर्जी तभी बढ़ेगी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसलिए प्लैंक जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाता क्योंकि वो एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से जोड़ता है, इंटेंसिटी से नहीं जोड़ता। इसलिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाती है, मैक्सवेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। आप कितने भी फोटोन डालते रहो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तब तक नहीं निकलेगा जब तक उन फोटोन की में जान नहीं होगी, दम नहीं होगा। और फोटोन में दम तब होता है जब फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक समझ आया। तो ये इलेक्ट्रॉन भैया बाहर आ गया, लाइट पड़ी, बंधन टूटा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब देखिए इस डायग्राम में जैसे इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट में घूमे तो एमीटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जैसे एमीटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो हमारा सेल बन गया, जिस सेल को हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे। अब बताइए सोडियम के ग्रुप की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, रिएक्टिविटी नीचे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक सेल सीजियम बनाएगा, सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक सेल सीजियम बनाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी टॉप से बॉटम बढ़ती है, यानी कि सीजियम सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट ग्रुप मेटल में कौन सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक सेल फॉर्म करता है, तो आपने सीजियम को टिक लगा देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव सीजियम है। मेटल्स की रिएक्टिविटी टॉप से बॉटम बढ़ती है, सीजियम का इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, उसका बंधन जल्दी टूटेगा। जितना जल्दी बंधन टूटेगा उतना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा उतना अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनेगा। ये हमने डायग्राम से देख लिया। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला टर्म है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन एक ही बात है। जब एग्जाम में थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगा तो ई नॉट से शो होगा, वर्क फंक्शन आएगा तो डब्ल्यू नॉट से शो होगा। ई नॉट ही डब्ल्यू नॉट है, ठीक है, एक ही बात। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप मेटल प्लेट को दोगे ताकि मेटल प्लेट इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। उससे कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, बहुत सिंपल सी बात। उस थ्रेशोल्ड एनर्जी में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो जहां पर हमने एनर्जी लिखा है वहां पर हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सब जानते हैं ई नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होगा। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, जैसे कि आप जानते हैं। न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट होगा। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट होगा। लैम्डा नॉट को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ई नॉट है थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आया। अब आपके सामने की पॉइंट्स है, देखिए की पॉइंट्स क्या कहता है। क्या कहता है? पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड। इलेक्ट्रॉन तभी होंगे एमिट जब फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। किसी भी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे जब तक वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो। इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट देखिए, मोर इंटेंसिटी मोर इलेक्ट्रॉन आर रिलीज। कितना इंटरेस्टिंग है। अगर आपने एक फोटोन डाला तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 फोटोन डाला तो इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे, 3 फोटोन डाले तो इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे, 4 फोटोन डाला तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा निकलेंगे, 5 फोटोन डाला तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इंटेंसिटी क्या होती है? क्वांटिटी होती है। फोटोन को बढ़ाते रहो और इलेक्ट्रॉन को निकालते रहो। इंटेंसिटी बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इन शॉर्ट दैट इन सभी फोटोन में एप्रोप्रिएट एनर्जी होनी चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। केवल फोटोन के बढ़ाते रहने से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते, उनके पास एप्रोप्रिएट एनर्जी होनी चाहिए। 1 फोटोन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, 2 फोटोन डालोगे तो और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वही कह रहा हूं, मोर इंटेंसिटी क्वांटिटी ऑफ फोटोन बढ़ाते रहो, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अच्छा, आप ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा है,
तो क्या बढ़ाओ? फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। सब जानते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आप ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो जिनमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो, तो क्या बढ़ाओ? फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। मतलब जो फोटोन डालो उनमें दम हो, उनमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हो। तो इलेक्ट्रॉन विद मोर काइनेटिक एनर्जी आर रिलीज्ड। कब? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये की पॉइंट्स अच्छे से समझ आए। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन वो वाले निकलेंगे जिनमें एनर्जी ज्यादा है। कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? काइनेटिक एनर्जी, मतलब मूवमेंट ज्यादा करेंगे, ये मतलब। तो ये की पॉइंट्स है बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ रहा है। अब बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। ये आपके सामने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। लेट 100 जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू मेटल। आपने मेटल प्लेट पर 100 जूल एनर्जी डाल दी। मेटल प्लेट को इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ये कौन सी एनर्जी बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इससे कम में मेटल प्लेट इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। 39.5 जूल दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, 39.9 जूल दोगे तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, 40 जूल दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 100 जूल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 40 जूल प्लस 60 जूल। 100 जूल को हम बोलेंगे टोटल एनर्जी, 40 जूल को बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, बाकी बची 60 जूल को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। एक बार इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो बाकी बची हुई एनर्जी जो है उन इलेक्ट्रॉन को दौड़ा देगी, घुमा देगी मेटल प्लेट पर, और ज्यादा से ज्यादा करंट मिल जाएगा। सिंपल बात, इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो करंट मिलेगा। तो टोटल एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकले, और बाकी बची हुई एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन को दौड़ा देगी। तो बताइए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई का फॉर्मूला एच न्यू, ई नॉट का फॉर्मूला एच न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उनको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, फोटो इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, एक ही बात है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये बन गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम समझेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। देखिए आपके सामने लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, नाम से साफ है। स्टॉप मतलब रोकना, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। एक्सटर्नल वोल्टेज देके हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रोक देंगे, हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को स्टॉप कर देंगे। जो इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ रहे थे उनका दौड़ना रोक देंगे। वो वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रोक दे उस वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने डायग्राम, लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन पर और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तेजी से दौड़ने लगा, तेजी से दौड़ने लगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। हमने इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देना है। तो जैसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो इलेक्ट्रॉन का दौड़ना रुक गया, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रुक गई। उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज देना पड़ेगा। आप एक्सटर्नल वोल्टेज बोल दीजिए, अपोजिंग वोल्टेज बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाई इस इलेक्ट्रॉन के सामने नेगेटिव प्लेट रखना पड़ेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस, ये माइनस, जो प्लेट हमने डाली इलेक्ट्रॉन के सामने ये माइनस, और इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस, माइनस माइनस रिपल्शन होगा। जैसी रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रुक जाएगी, इलेक्ट्रॉन अब तेजी से नहीं दौड़ पाएंगे, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो करना क्या है? जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे थे उसके सामने नेगेटिव प्लेट रख देनी है। नेगेटिव प्लेट रखते ही इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो कितनी वोल्टेज आपने देनी है उसके लिए आपके सामने लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इतनी वोल्टेज तो कम से कम चाहिए होगी। जैसे मैंने 2 वोल्टेज सप्लाई कर दी, अब 2 वोल्टेज से क्या हुआ? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो कम से कम इतनी वोल्टेज तो आपको देनी पड़ेगी, इससे कम बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल? मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप कर देना है, उसके लिए जो कम से कम वोल्टेज देनी पड़ेगी उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। कितना सिंपल है। अब बताइए जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वो किस में चेंज हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। इसे कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल। ठीक है, अब बताइए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट बोलेंगे,
चार्ज यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मैंने चार्ज के जगह पर इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट। ई क्या है? चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को कूलम में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में आ जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से बच्चों आपके सामने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनिश हो गया। एक और कंटेंट लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।